संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान विचरे हमारे। समय सार परमागम कलश 203 पेज नंबर 464। पढ़ो कलश भैया, शार्दुल विक्की थे। अभय जी पढ़ो। देखो बहुत सरल भाषा में और निष्कर्ष दिया है आचार्य देव ने इस कलश में। बहुत तरह के विकल्प खड़े होते हैं कि कर्ता कौन है, राग का कर्ता कौन है। ये भाव कर्म कहो चाहे मोह राग द्वेष कहो, एक ही बात है। और फिर उसके विरुद्ध तर्क वितर्क बहुत हैं। यदि कर्म के उदय को कर्ता मानते हैं तो जो अपना महासिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वो सिद्ध होता है। और यदि आत्मा को कर्ता मानते हैं तो फिर आत्मा तो स्वभाव का कर्ता होता है, तो राग द्वेष आत्मा के स्वभाव ठहरते हैं। अब न आत्मा कर्ता और न कर्म। अब कर्म का उदय है निमित्त और आत्मा है उपादान। तो अब निमित्त और उपादान दोनों का ही निषेध हो गया। तो एक समस्या खड़ी हो गई कि भैया तुम क्या कह रहे हो, आखिर कार्य तो है ना, वो कार्य किसी कर्ता के बिना होता नहीं। तो पहली पंक्ति पढ़ो। अरे कार्य कर्ता के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत में है ना, कार्यत्वाद अकृतम न कर्म। कर्म भाव कर्म कार्य होने से वो अकृत नहीं हो सकता। ईश्वरवादियों में भी यही तर्क है। ईश्वर जगत का कर्ता सिद्ध करते हैं ना, वो एकमात्र तर्क उनके पास ये है कि ये जगत कार्य है। क्योंकि जो कार्य नहीं होता है वो अनादि का होता है। और हम ये नया नया पैदा होते देखते हैं, ये हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा ना, चेंज, वो ये जगत कार्य है, वो ये कर्ता के बिना नहीं हो सकता। वो यही तर्क है। अब वो कहते हैं जब वो कर्ता के बिना नहीं हो सकता तो जगत एक बहुत विचित्र कार्य है। एक साथ कितने 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 कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। एक पेड़ के, एक पौधे में एक पत्ता, उस पत्ता एकदम जब वो कोंपल होता है ना, तो वो कैसा कलर होता है उसने देखा है आपने? नीम की कोई भी कोंपल वो हरा भी नहीं होता जैसा, अब उससे वो बदल करके पीला होके वो झड़ जाता है। तो वहाँ तक कि प्रति समय वो कलर बदलता है क्या। और एक एक पत्ते का, एक एक फूल का
एक एक व्यक्ति का, किसी एक एक गुण की एक एक पर्याय का कितना बड़ा काम हो गया। ये सब भगवान को करना है। एक बच्चा माँ के पेट में आया, उस दिन से लेके वो प्रतिदिन प्रति समय बदल रहा है और मरने तक, और भगवान को संभालना है वो सब मोर्चा। तो कहते ये जो जगत है ये बहुत विचित्र कार्य है, तो इसलिए उसका कर्ता भी ऐसा ही होना चाहिए, बहुत विचित्र होना चाहिए। और वो कहते वो सर्वशक्तिवान होना चाहिए और पूरा ज्ञाता दृष्टा होना चाहिए। कहते शक्ति नहीं होगी तो करेगा कैसे, जानेगा नहीं तो करेगा कैसे। और इच्छा भी होना चाहिए उनके लोग जो भगवान की इच्छा नहीं होगी तो इच्छा के बिना करेगा कैसे। तो देखिए तीन शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति और एक करने की शक्ति। ये तीन शक्तियां होनी चाहिए और ये सर्वशक्तिमान ईश्वर है। और फिर उसमें खंडन करने वालों ने हजारों तर्क दिए। देखो मैं थोड़ी न्याय की बात 5 मिनट समझाना चाहता हूँ। विद्यार्थियों तो जानते भी हैं और उनके लिए उपयोगी है, आप लोग भी समझ लो उपयोगी है। तो जब भी कोई तर्क दिया जाता है तो उसमें 3 बातें बताना बहुत ज़रूरी होती हैं। 2 मुख्य कर लो, एक साध्य और एक पक्ष हेतु। मैंने ये साध्य सिद्ध करना है, हमें ये बात सिद्ध करना है, और ये बात सिद्ध करने के लिए ये हेतु है। अब हम सिद्ध करने की बात को 2 पक्षों में बांट देते, एक पक्ष एक साध्य। माने क्या सिद्ध करना है कि सर्वज्ञता, किस में कि भगवान महावीर में। तो महावीर हो गया पक्ष और सर्वज्ञता हो गया साध्य। अब सिद्ध कैसे करना है, अब वो हेतु, तीसरा है हेतु। अब यहाँ क्या करना है, जगत को और का कर्तृत्व। तो किसको करना है, जगत के जो कार्य हो रहे सब, वो कार्य का कोई ना कोई कर्ता अवश्य है, तो किसी को कर्ता सिद्ध करना है। और फिर हेतु देंगे। तो जितने भी दोष दिए जाते हैं वो 99% हेतु में दिए जाते हैं। साध्य में भी हो सकता है, पक्ष में कि तुम बात ही गजब कर रहे हो, अग्नि को ठंडी सिद्ध करना है, तो वो कहेंगे भाई वो ऐसा कहीं होता है, वो बात को जो होए वैसी बात तो करो। जो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, प्रत्यक्ष माने साध्य को अबाधित होना चाहिए, आया। और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से वो बाधित नहीं होना चाहिए, वो है। लेकिन मुख्य सारी जो लड़ाई होती है वो हेतु पर होती है। अब यहाँ भी उन्होंने वही हेतु दिया कि तुम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन ये भाव कर्म एक काम है ना, और काम किसी कर्ता के बिना नहीं होता। पहली पंक्ति में उन्होंने ये बात कही कि अरे कार्य कर्ता के बिना नहीं हो सकता। ये सामान्य कथन है, मन एक सिद्धांत बना रहे, अभी किसी काम की बात नहीं है कि काम होगा तो उसका करने वाला अवश्य होगा, है ना। अपने ही घर में होता है ना कि कांच का गिलास फूट गया हो तो घर का मुखिया उसकी खोज शुरू करता है, नौकरों से पूछता है, बच्चों से पूछता है, तुमने फोड़ा, तुमने फोड़ा। और जब सब मना करते हैं ना तो कहता है कि आसमान से देवता आए थे क्या फोड़ने। माने फूटने नामक कार्य तो हुआ है और वो कर्ता के बिना हो नहीं सकता, यही कहना सब है ना। तो कोई ना कोई तो करता है, और करता वही होगा जो यहाँ उपस्थित होगा। कि नौकर थे कि बच्चे थे कि बच्चे की अम्मा थी। अब इन्हीं से पूछा जाएगा कि किसने तोड़ा ये कांच का गिलास, कि कार्य कर्ता के बिना तो हो नहीं सकता, तो कर्ता की खोज करनी है। अरे कार्य कर्ता के बिना नहीं हो सकता, और भाव करो में भी एक कार्य है सब जग जाने। तो सारी दुनिया जानती है कि भाव कर्म भी एक काम है, तो उसका भी कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। अब आपके गले में पटका है कि तो इसको मना करते, इसको मना करते, इसको मना, सबको मना करते हो। आसमान से होकर देवता आए थे कि तोड़ने के लिए, क्योंकि हाँ देवते ही आए थे, तो वो उनके यहाँ पर ब्रह्मा आया था, और अपना कहते हैं कि नहीं नहीं वो रक्षा करने के लिए देवता आ गए थे, क्योंकि अपने भगवान तो मोक्ष में फंस गए, तो एक दफे वहाँ से आ नहीं सकते हैं। आ सकते हो तो भी जरूर आ जाते, क्यों क्यों आ नहीं सकते कि आते नहीं मनीषी।
अपने भगवान आ नहीं सकते कि आते नहीं हैं? अरे भाई, उनका आने की इच्छा हो, आने का विकल्प हो और फिर नहीं आ सके हो, तब ये पराधीनता की बात है ना। तो इसका मतलब हम जैनी बनेंगे तो फिर हम रात में भी नहीं खा सकते? नहीं नहीं, कौन कहता है कि नहीं खा सकते? जैनी रात में खाते नहीं हैं। वो सकने कौन ने, कौन लोग, किसने रोका है? कोई हाथ पकड़ता है उनका? क्यों, कितने जैनी खाते हैं, उन्हें किसने रोक लिया? हम तो ये कह रहे हैं कि जैनी उसे कहते हैं जो रात में नहीं खाते हैं। ऐसी पराधीनता की बात क्यों करते हो? कि साहब आपको प्रवचन, कल तो प्रवचन करना ही पड़ेगा। क्या, क्यों करना पड़ेगा? नहीं साहब ये नहीं चलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। क्यों, तुम्हारे बाप के नौकर लगे, नहीं करें? ये क्या बात करते हो साहब? ऐसा कहीं इतने आदमी आए हैं, आपको करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि पड़ेगा मरेगा नहीं, हम प्रवचन करेंगे। ये पड़ेगा में पराधीनता कहाँ से लाए तुम? हम तो अपनी अत्यंत स्वाधीनता पूर्वक करेंगे ना। हमने हर एक बात में ये पड़ेगा पड़ेगा घुसेड़ दिया। अब भैया वो भाव कर्म को कोई ना कोई को तो करना ही पड़ेगा। क्यों? तो वो कहते देखो, अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, और भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने। सारी दुनिया जानती कि भाव कर्म एक कार्य है, उसका कोई ना कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, और जो पुद्गल का बना हुआ जो कर्म है, द्रव्य कर्म, वो तो बिल्कुल अचेतन है, ये भी दुनिया जानती है? और पौद्गलिक प्रकृति रही है सदा अचेतन, कितनी सरल है। कभी कभी मैं अपनी सरलता पर मैं ही रीझता हूँ। सचमुच कहते ऐसा लगता है कि कैसे बन गया ये, इतना छंद इतना सहज नहीं है। अनुवाद आखिर अपन को अर्थ समझ में आ गया सब, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है अभय कुमार जी, कि ऐसे सीधे देख देख के नहीं बनाना पड़ता है। पहले इसको पूरा एक और इधर करना पड़ता है, पूरे भाव को अपने रोम रोम में समाना पड़ता है, और फिर यहाँ से निकलता है तब ऐसा छंद बनता है। क्या? अब जितना एक्यूरेट आप उसका भाव आपके ख्याल में बैठेगा, उतना ही एक्यूरेट यहाँ आ जाएगा। और पौद्गलिक प्रकृति रही है सदा अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को? अचेतन चेतन को कैसे करेगा? क्योंकि अपना वो महासिद्धांत है, कौन सा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जब हम एक कहते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है ना? ऐसा नहीं लगता है। हाँ नहीं, कोई क्यों करेगा, कोई सबको अपना अपना काम करना चाहिए, ऐसा कहते हैं, और उसको फिर निमित्त को कर्ता मानते रहते हैं। अमृतचंद्र तो ऐसा कहते हैं, सर्वत्रादिवसान में अखिलई त्याज्यम यदोक्तम जिनई तन्मन्ये व्यवहार एव निखिला अन्याश्रिता त्याजता। क्या अर्थ है इसका? कि हर जगह मैं देखता हूँ कि अध्यवसान भावों को त्याग करना चाहिए। अध्यवसान भाव हैं, क्या लिखा है? सर्वत्र अध्यवसान भाव अखिल संपूर्ण त्याज्यम। किसने कहा जे? यदुक्तम जिनई, ये जिनेन्द्र भगवान ने ये बात कही है। त्याग करने योग्य है। अब अध्यवसान क्या है? यही वो राग द्वेष भाव जिनकी ये बात चल रही है कि सब त्याग करने योग्य हैं, राग द्वेष मोह सब त्याग। तो वो कहते हैं कि तन मन्ये, उसका अर्थ में ऐसा मानता हूँ। अमृतचंद कहते हैं, कैसा मानते हो तुम उसका अर्थ? कि सारे ही व्यवहार का त्याग कराया है। कौन से व्यवहार का? अन्याश्रिता,
जो अन्य द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होता है। जहाँ जहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य को कर्ता भोक्ता स्वामी ये कहा जाता है व्यवहार नय से, तो ये अन्य द्रव्य के आश्रय से व्यवहार का कथन हुआ ना। क्या सर्वत्राद्यवसानमेव अखिलम त्याज्यम यदुक्तम जनई तन्मन्ये व्यवहार एव अन्याश्रिता। अन्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाले सारे व्यवहार का त्याग करने के लिए आचार्य देव कह रहे हैं। मैं तो ऐसा अर्थ समझता हूँ कि सारा व्यवहार छोड़, जो अन्य के माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कहे, भोक्ता कहे, स्वामी कहे, वो सब व्यवहार नय का कथन है, वो सब अध्यवसान भाव हो गए और उनका त्याग करना चाहिए। इसलिए सारे व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। मैं तो सीधी सच्ची ये बात करता हूँ। यही क्या बात करते, बताओ निभाना पड़ता है ना, इसे मिलना तो पड़ता ही है ना। अरे हम महाराज जो सारा स्त्री को, पुत्र को, मकान को, जायदाद को, माँ को, बाप को, सबको छोड़ के आ गए ना, और तन पर नग्न दिगंबर दशा, एक आला बाल के बगैर वस्त्र भी नहीं। क्या नहीं साहब, अब लोग मिलने आए तो इतना व्यवहार तो निभाना पड़ता है ना, उनकी बात तो सुननी पड़ती है ना। तो माँ बाप की नहीं सुननी पड़ती, पत्नी बच्चों की नहीं सुननी पड़ती। जब सभी को त्याग के आ गए तो किसकी सुनना। और जब सुनो कोई लोग कहते हैं तो उसका जवाब भी तो देना ही पड़ता है ना। अभी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर्यूषण में आना, हमारे यहाँ चौमासा करना, हमारा ये करना, तो कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। क्यों? वो कहते हैं कि तुम समझते नहीं हो, जवाब देते ही आप उस दिन के लिए बंध गए कि हम कलकत्ता आएंगे। अब हम यहाँ बैठे हैं, अब हम कलकत्ता तक पहुँचना, वहाँ जाना, अब आज से ही हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अरे तुमको जवाब देना इतना आसान थोड़ी है। कि मना कर दो तो नहीं दिया जवाब, तो मना तो है ही। मैंने उनसे करना क्या है, मना का, मना का क्या करना है। हमने हाँ नहीं करी तो ना तो है ही, ना में हमें करना क्या है बोलो। इतना व्यवहार से रह तो नहीं हो सकते, इतना नहीं हो रह सकते तो फिर तुम साधु भी नहीं हो सकते। ये सब झंझटों से बचने के लिए तो तुमने ये सब छोड़ा है। कि नहीं साहब अब ठीक है, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यदि तबीयत ठीक रहेगी तो हम आएंगे, इतना कह दो बस खत्म। तो हम कह देते हैं लेकिन तुम छापना नहीं, नहीं हम ऐसा ही छापेंगे कि तबीयत ठीक रहेगी तो। अरे भाई साहब, इतना कहने में भी हमारे माथे पे अभी से वो बोझा खड़ा हो जाता है। दूसरे दिन से भी ऑफिस वाले कहने लगते हैं कि दादा टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप पहले से बता दो, नहीं फिर टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा टिकट में। मैं कह भैया अभी हम निर्णय नहीं कर सकते, अभी हमारी तबीयत ऐसी नहीं है कि हम निर्णय कर सकें रोज। नहीं फिर वो टिकट नहीं मिलेगा। अब टिकट हम टिकट खरा के रख लेंगे, फिर आपको नहीं जाना हो तो वापस हो जाएगा। लेकिन उसको पता चल जाएगा कि हमने टिकट करा लिया फिर क्या होगा। देखो दिन आप भोगो, आप कहते हैं हंसे से फंसे अब भाई जिस दिन भाव बनेगा, अब उस दिन जो भी टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे, जो होगा उस दिन देखेंगे। अमृतचंद्राचार्य ने इतनी बात कह दी भाई साधु से न संत क्या, तन मन ने व्यवहार वेब मखला अन्याश्रता त्याजता। अन्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला मैं तो सारे व्यवहार का ही त्याग करता है। विद्यासागर जी महाराज है ना, वो उनसे आप कुछ ही कहो तो वे कुछ जवाब नहीं देते हैं। ये वृत्ति बहुत अच्छी है उसे, क्योंकि ना और हाँ, ना भी नहीं जवाब हम दे सकते हैं। क्यों?
कि ना कहें और फंस जाने का बन जाए तो हम किसी चीज को बंध रहे ना, क्यों? हाँ कहते हैं तो जाने के लिए बंध रहे, ना कहते हैं तो नहीं जाने के लिए बंध रहे। हमारा भाव बन गया फिर। तू नहीं करा ना प्रवचन, हम शिविर में आ तो सकते हैं ना। वो कुछ से नहीं, वो नहीं, हम थोड़ा मुस्करा दो, वो तो जवाब देना हो गया, जो उसका जो अर्थ निकाल रहे हो। नो रिएक्शन, जैसे पत्थर की मूर्ति हो, इसका नाम मुनि धर्म है। निश्चिंत रहना है तो क्या? वो तो ऐसे बैठे रहते, बोलते ही नहीं, उसको चेहरे से भाव ही मालूम नहीं पड़ता है कि ये अनुकूल हैं कि प्रतिकूल हैं। भाई तो जो वो कहना चाहते हैं वो इसी तरह कहा जाता है क्या, कि अभी कोई भी निर्णय नहीं है कल के बारे में। मेरे पास एक लड़का आया था कल, तो दादा आप पहले ये किताब चलाओगे कि ये बता दो। क्यों? फिर क्यों तुझे क्यों बता दूँ? कि हमको यहाँ क्या करेंगे, ये दे रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, ये हम देंगे तो ये देवेंगे, ये देवेंगे। मैंने कहा बेटा तू मुझे नहीं बांध सकता, मुझे कौन सा भाव आएगा, ये देखने का आएगा तो ये करूँगा, ये आएगा ये करूँगा, मैं नहीं बनता, तुम मुझे बांध नहीं सकता। तुम तो बने, जब मैं शुरू कर दूँ उसके बाद जो तुम्हें बदला बदली करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो नहीं करना। इसमें क्या रखा है? हम समझ रहे हमारी तरफ देख रहे और भी देख रहे पीछे। क्या है कि अभी आप आध घंटे पहले प्रश्न करने बैठ गए तब नहीं बता सकते। आप समझो कुछ भी बताने का मतलब क्या होता, आप समझना क्या नहीं आई? उसके वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि आप कहते हैं आपको कोई भी एक्शन जिससे वो कोई अनुमान लगाए, अंदाज लगाए, तो आप समझ लो कि आप जवाब नहीं देने के अपने संकल्प से में सफल नहीं हुए। क्या? आप जवाब नहीं देने के अपने संकल्प में सफल नहीं हुए। वो कहते देखो, अरे और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को? वो कैसे भाव कर्म को? चेतन भाव कर्म है और वो प्रकृति अचेतन है। तब दो लाइनों में एक कलश तो एक ही है ना, 203वां, ये आधे का ये अर्थ हुआ। हिंदी में रोला तो पूरा छंद हो गया, लेकिन ये दो रोला में एक साधुल विकृत का अर्थ आया। पूरी बात कहनी हो तो जितनी जगह चाहिए उतनी जगह तो चाहिए ना। तो अब वो कर्म का उदय से राग हुआ, इस बात को तो टोटली रिजेक्ट। अब वो सब मानते हैं कर्म के उदय से होता है, कर्म के उदय से होता है, राग भाव भी कर्म के उदय से होता है, संयोग भी कर्म के उदय। वो कर्म 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 इतना हावी हो गया है कि धर्म ही गायब हो गया है उसमें। अब ये नवोकार मन जैसा पाठ करने लायक नहीं है रोजीना, ये पंक्तियां रोजीना पढ़ने लायक नहीं है। अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक हो गया। एक निबट गया ना कि प्रकृति माने वो जो पौद्गलिक बनी हुई जो प्रकृति है मोहिनी कर्म, वो कुछ नहीं कर सकती। और प्रकृति जी, अब वो कहता है कि प्रकृति और जीव दोनों मिलके करेंगे। अभी वो जो दूसरा पक्ष है वो कहना चाहिए था ना हमें कुमार जी, कौन सा, कि आत्मा करता है कि नहीं करता है, तो उसको नहीं उठाया हमने, क्योंकि निष्कर्ष में उन्हें आत्मा को कर्ता बताना है और निष्कर्ष भाग सबसे अंत में आता है। इसका भी हेतु है, समझ में आया ना सर्वज्ञ क्या?
प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर उसे करें यदि, तो दोनों को मिलकर फल भोगना चाहिए। तो जैसे हमें उसका फल मिला कि हम अनादिकाल से हम अनंत दुख भोग रहे हैं, वो पुद्गल को भी थोड़ा बहुत फल मिलना चाहिए था, मुझे तो कुछ नहीं मिला। ये दोनों मिलकर करते हैं, ये बात भी सही नहीं है। भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण, वो चेतन का अनुसरण करता है, अचेतनता का अनुसरण नहीं करता है। इसलिए जीव ही उन भाव कर्मों का करता है। इस कलश में और पिछली 4 गाथाओं में उनने ये कहा है, राग का कर्ता चेतन आत्मा है, ऐसा कहा है। ये समय सार में कहा है, प्रथम सार की बात नहीं है भाई जी। अब इतना सा इसमें और लगा लेना। आज हम तो जीव कहा ना, जीव करता, और जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? 300 स्थावर, संसारी और मुक्त, संगी और असंगी। कोई नहीं, कोई काम नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी। तो अज्ञानी जीव इनका करता होता है। अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि और ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि। यहाँ पर ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। अज्ञानी जीव इनका करता है। अब अकेला जीव कहा हो तो भी जो जीव पे घटित हो वो ही लगाना पड़ेगा ना। अज्ञानी जीव करता है, ज्ञानी जीव उसका करता नहीं है। कि ज्ञानी के नहीं होते हैं राग आदि के? होते तो हैं। तो ज्ञानी के राग आदि को कौन कर जाएगा फिर? उसके लिए हम प्रोचन सार के पास जाएंगे। कि भैया जिन राग आदि की बात यहाँ चल रही है, मिथ्या तो अनंतानुबंधी, वो ज्ञानी के हैं ही नहीं। तो ज्ञानी उनका करता नहीं है जो है ही नहीं, और अज्ञानी के हैं इसलिए अज्ञानी उनका करता है। बहुत चर्चा चल रही है हवा में। फिर मेरे पास आई थी, अभी एक प्रवचन में आया, आती आती खबर। मैंने कहा ठीक है, तो उससे आज निपटते हैं, देख लेंगे। अभी मैं एक बात बताता हूँ। गुरुदेव श्री के प्रवचन आप बहुत सुनते हैं, बहुत मार्मिक प्रवचन गुरुदेव श्री के होते हैं। कि ये बात कहाँ तक जाती है? जो अपेक्षाएं हजारों हैं। अब कल एक अपेक्षा बताई थी, घटपट और रस का करता है, वो समय सार में लिखा है। अब आज आपके कि वो रागादिक भावों का करता है, ये भी आ गई ना, ये अपेक्षा अज्ञानी जीव करता है। अभी वो यही कहेंगे कि तुम तो ये बताओ क्या कि वो जो चेतन भगवान आत्मा है, तुम तो कह रही अज्ञानी करता नहीं है, और ज्ञानी करता नहीं और अज्ञानी करता है। वो जो त्रिकाली ध्रुव है वो क्या करता है? राग के बारे में उसका क्या कहना? तो जैसे नाचार्य ने क्या जवाब दिया है कि हल्दी और चूना, चूना होता है सफ़ेद, हल्दी होती है पीली, और दोनों मिलके लाल हो गए। तो ये लाल रंग किसने किया? लाल रंग किसका है? हल्दी का क्या चूना का? कि हल्दी तो पीली होती है, सारे जग में प्रसिद्ध है, इसलिए लाल हल्दी तो हो नहीं सकती। कि चूना, चूना ये सारे जग में प्रसिद्ध है कि वो सफ़ेद होता है, इसलिए चूना भी लाल हो नहीं सकता है। तो कहा कि दोनों मिलकर वो लाल हुए हैं, जब दोनों मिलते ही नहीं लाल कैसे? तो कहते जिस नय का विषय वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, परम शुद्ध निश्चय नय का, उस नय से चूना और हल्दी कभी मिलते ही नहीं है, इसलिए वो लाल रंग है ही नहीं। कि हमें तो दिख रहा है, दिख रहा हो, हमें तो हल्दी पीली ही दिखाई देती है और चूना सफ़ेद ही दिखाई देता है। अब देखो, अब ये हल्दी अपने कपड़ों पे हल्दी लग जाती है, शादी विवाह में लग जाती है ना, तो फिर अपन जब उन्हें धोने जाते हैं तो साबुन लगाते हैं, तो वो पीले से लाल हो जाता है, हो जाता है ना लाल। अब फिर उसे धो डालो तो फिर पीला आ जाता है।
कि चूना आया तो लाल दिखने लग गया, चूना निकल गया तो फिर पीली, मैंने हल्दी नहीं निकली, चूना निकल गया। तो वो हल्दी मिली ही कहाँ थी? यदि मिली होती तो चूने के साथ निकल जाती। तुम्हें दिखती है कि मिल गई मिल गई मिल गई, कि दो द्रव्य कभी मिलते ही नहीं हैं। अमिल मिलाप ज्यों नितंब मिले कान सो, तो क्या कहते हैं, ऐसा अमिल मिलाप है कि कोई कहे कि ये जो कान है ना तुम्हारा यहाँ, ये नितंब पे होता तो कैसा होता। नितंब समझते हो कि नहीं? ये पुट्ठा पुट्ठा, समझे ना? ऐसा अमिल मिलाप है दो द्रव्यों का। वो कहते हैं इस नए से वो दो द्रव्य मिलते ही नहीं हैं, इसलिए राग वहाँ पैदा ही नहीं है। इसलिए तो वो नहीं कहता कि राग है ही नहीं। ये नहीं कि आत्मा में नहीं है, वो तो कहता है कि लोक में ही नहीं है। अब उस नए से तुम्हारी समझ कैसे नहीं है कैसे नहीं है। अरे तुम नए का जब नहीं समझोगे, नए का स्वरूप, कि एक नए की दृष्टि अलग अलग होती है, तब एक नए हो तो दूसरा नए को बीच में चक्का के नहीं लाना चाहिए, तब तक तुम्हारी बातें समझ में नहीं आएगी। हमें आप तुमसे मैं साधारण सी बात पूछता हूँ कि ये कौन है? कि मामा जी। कि किसके? कि किसी के? मामा जी। ऐसा होता है? कि क्या है? पिताजी। कि किसके? कि किसी के ना। जगत मामा तो हो सकते हैं, लेकिन जगत पिताजी एक होता है वो ऊपर वाला। जगत में जिसका जगत पिता रखे वाला, उसको मारो नहारा हमने कोई नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता रखे वाला। आता ना भजन आता हिंदी में। क्या हुआ? क्या हुआ कि एक पक्षी बेचारा अपने घोंसले में बैठा था, भोजन तलाश में आकाश में उड़ा, तो ऊपर से बाज ने झपट्टा मारा। तो उसने कहा नीचे पृथ्वी की तरफ चला जाऊं, तो शिकारी ने निशाना साधा। तो ऊपर भाग जाऊं तो बाज, ऊपर बाज है और नीचे शिकारी है, और वो बेचारी सी जान, छोटी सी जान। अब वो क्या करे? तो कहा कि एकदम पीछे से एक सांप आया और उसने शिकारी को डसा। तो शिकारी का ऐसा हाथ चूका तो बाण चल गया। तो बाण उस पक्षी को मारने के लिए चलाना चाहता था ना, वो तो चला नहीं, वो जाकर सीधा बाज में लगा। वहाँ बाज मर गया। यहाँ पर कौन मर गया? शिकारी। सांप के डसने से शिकारी मर गया और ऊपर बाज मर गया। पक्षी सुरक्षित हो गया। किसने बचाया? जगत में जिसका जगत पिता रखेवा, उसको मारन हारा हमने कोई नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता रखे वाला। अरे भाई ऐसा कोई जगत पिता नहीं है, उसके भरोसे मत बैठे रहना। क्यों? कोई एक पक्षी बच गया होगा, लेकिन लाखों पक्षियों को हजारों बाघ खा गए और हजारों शिकारी शिकार कर गए हैं। उनको तुम देखते ही नहीं, वो एक को एक बच गया, एक बच गया, एक बच गया। कीमत बजा है, वो भी नहीं बचता है। उसको ऐसा ही था, उसको मरना ही नहीं था अभी, इसलिए वो कैसे मरता? देखो, तो कहते हैं कि एक नय ऐसा है कि जिस नय से वो भाव कर्म है ही नहीं। अभी मैं आपको बता रहा था कि अभी अपन निमित्त उपादान की दृष्टि से देखें तो क्या क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं? अपने गुरुदेव भी वहीं पहुँचते हैं कि पांच कारण बताए। पांच कौन कौन से? पांच संवाद नहीं, 3 प्रकार का उपादान और 2 प्रकार का निमित्त। एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान नंबर 1, एक क्षणिक उपादान नंबर 2, और एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग। अब वो कहते हैं कि त्रिकाली उपादान से यदि काम मानेंगे, पहले निमित्त से चलो, कि निमित्त से काम मानेंगे तो निमित्त तो सदा रहते हैं, तो नित्य कर्तृत्वान प्रसंगात, तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग हो जाएगा।
यदि कुमार ने घड़ा बनाया तो कुमार तो 24 घंटा मौजूद है, तो घड़ा 24 घंटे बनते रहना चाहिए। कि वो अंतरंग निमित्त है ना कर्म का उदय। तो कर्म का उदय तो अनादि से है मिथ्यात्व का, वो अनंत काल तक रहेगा यदि कुछ नहीं हुआ तो। लेकिन मिथ्यात्व के उदय के काल में मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ होगा। ख्याल में है ना? इसलिए वो भी नहीं बनता है कर्म का। आप समझे ना, बाहर का पुरुषार्थ अंतरंग भी नहीं है। आगे इतने जीव कर्म का नाश करके चले गए तो हम तो उपादान वाले हैं। तो त्रिकाली उपादान यदि कार्य का करता है तो फिर तो वो तो जीव तो अनादिकाल से है, तो उसको राग होते रहना चाहिए। नीचे लिखा ना, इस कारण यह जीव कहा है उनका करता, लेकिन नहीं होता है। इससे वो त्रिकाली भी करता नहीं है कि वो क्षणिक उपादान नंबर 1। तो वो कहते वो तो पूर्व काल में था और जो उत्तर काल में है, जब तक वो उस पर्याय का अभाव हो गया। ये तो अभाव रूप निमित्त हुआ, उपादान हुआ ना। और अभाव रूप उपादान का मतलब क्या होता है? उपादान का अभाव। निमित्त अभाव रूप निमित्त माने निमित्तों का अभाव। तो वह कौन रहा? तो वो कहते हैं तत्समय की योग्यता कि पर्याय का कर्ता कौन है कि पर्याय। अब दूसरे को करते हो तो इतना झगड़ा खड़ा होता है। वो त्रिकाल आत्मा भी दूसरा है ना उस पर्याय के लिए। तो कार्य से कारण अलग है ना, तो वही कार्य और वही कारण वहां तक पहुंचते हैं गुरुदेव और सारे ज्ञानी जन। अंत में वही कहते योग्यता ही वही शरणम, योग्यता ही शरण है, ऐसा लिखा ना अंत में जाके योग्यता ही शरण है। और कौन से का कि जो पर्याय पैदा हुई वो ही कार्य, और उस पर्याय का उस काल में होना जो ये सुनिश्चित बना है, यही उसका कारण। क्या हुआ कि ये कि वो जी वो भी क्यों मर गया? कि किसी ने गोली मार दी, कि नहीं गोली मारी तो किसी ने नहीं मारी, कि ये हो गया वो। तो कहते क्या आ गया? तो अपन यही तो कहते हैं समय आ गया था, काल लब्धि आ गई। माने काल ही खा गया, माने उसी ने उसी को खाया है। माने कोई परद्रव्य, कोई पर का कारण पर में मन, तुम पूर्व समय की पर्याय भी नहीं, अनंतर भूषणवर्ती त्रिकाली द्रव्य भी नहीं, कर्म का उदय भी नहीं, क्यों? तत्समय की योग्यता कारण, और वो हुआ वो कार्य तो उसी में है, कार्य कारण काल में है। तो अपन कहते काल एव ही कारणम, काल एव ही कारणम का क्या अर्थ है? तत्समय की योग्यता ही कारण है। क्यों? शास्त्रीय भाषा में बोले स्वभाव का नियामक, कि किस द्रव्य में कौन सी पर्याय होगी इसका नियामक है त्रिकाली उपादान। किसका अभाव पूर्वक कौन सी पर्याय होगी इसका नाम है क्षणिक उपादान नंबर 1। और वही जो पर्याय कारण और वही पर्याय कार्य, इसका नाम है तत्समय की, काल की नियामक है तत्समय की योग्यता। तो अभी एक स्टेप पहले रुक गए यहाँ हैं। उस अज्ञानी जीव को कर्ता कह दिया ना, तो वो तो उपादान तो उसका वो ही है ना, तो उन्हें कह दिया जीव ही करता है। इसमें निष्कर्ष पे कहाँ पहुँच गए अपन? अब अरे दफे शांति से और पढ़ लो जिसमें आगे बढ़े फिर। अरे कार्य बोलो बहुत स्पष्ट है। अब और आगे भी पढ़ते चेतन है। अनुसरण का मतलब वो भी चेतन ही है, और अनुसरण का मतलब और कुछ नहीं कि तुम्हारे पीछे पीछे चलता है, ऐसा कुछ अर्थ नहीं है। हाँ अगला भी पढ़ो। कोई करता
अरे आगे इसी संबंधित है इसलिए बोल रहा हूँ, इसी कलश के साथ जुड़ा हुआ है। अगला कलश का पद्यानुवाद निकालो पीछे। ऐसा सीधी भाषा है, जिसे कहते हैं अन्वय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अन्वय समझते हैं ना, तब आगे पीछे करना पड़ता है ना किसी शब्दों को, जिसमें कहीं कोई आगे पीछे करने की शब्द जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, कोई कर्ता मान कर्म को भाव कर्म का कर्ता, वो जो पौद्गलिक कर्म है उसके उदय को कर्ता मानते हैं। कुछ लोग कर्म को भाव कर्म का कर्ता मानते हैं। उन्हें तो बता दिया वो जीव ही करता है, अज्ञानी जीव करता है। अब कोई जीव भाव कर्म का कर्ता कर्मोदय को मानते हैं। आत्म का कर्तृत्व उड़ाकर अरे सर्वथा, वो क्या गलती करते हैं कि अभी ऊपर कहा ना कि अभाव कर्म का चेतन का इसलिए आत्मा ही करता है, तो उन्होंने जीव के कर्तृत्व को सर्वथा उड़ा दिया। उन्होंने क्या गलती की, आत्म का कर्तृत्व उड़ाकर अरे सर्वथा, कथनचित उड़ाते तो चलता कहाँ, कोई अपेक्षा तो है ही ना, क्या करता नहीं है और कोई अपेक्षा करता है। तो आत्म का कर्तृत्व उड़ाकर अरे सर्वथा माने अपनी जिम्मेवारी से मुँह मोड़ कर। जैसे वो कहता है कि साहब मेरे ने गोली चलाई तुमने और तुम्हारी गोली से मरा है, क्या करूं, कि मेरी पीठ पर 3 आदमियों ने गोलियां ऐसी रख दी थी और कहा था ये गोली चलाओ, नहीं तो हम तुम्हें उड़ा देते हैं। बोलो अब क्या करें, अब बोलो हम उस हत्या करने के कर्ता हैं कि नहीं। अब क्या करें न्यायाधीश, उसको फांसी पे चढ़ा दे रहे कि छोड़ के उसका सम्मान करे, उसका स्टैच्यू बनाकर भगत सिंह जैसा चौराहे पे लगा देवे, क्या करे, क्या क्यों मारी उसने गोली, क्योंकि 3 आदमी पीछे उसकी इधर गोलियां लगाकर खड़े थे कि तू मारता है कि नहीं, बस हम घोड़ा दबाएं। क्या करेगा वो, कथनचित करता है वो हत्या का और कथनचित करता भी है नहीं। करता कहता है गोली चलाई है तो करता तो है ही, समझ में आ रहा, और कथनचित नहीं है तो समय सार में वो गाथाएं हैं ना, उनसे क्या बोलते हैं उनको, प्रायोजिक, समझ में आई, शांति जी याद आई कि नहीं। एक होता है कर्ता, एक प्रायोग, उसको कराने वाला। ऐसी 2 गाथाएं आई हैं समय सार में, हैं, सेवक से बनी है, वो प्रायोजक ही शब्द है ना। हाँ प्राकरणिक, हाँ प्राकरणिक है ना, वो है कि नहीं वहाँ, तो उसको सर्वथा ना हाँ कह सकते ना कह सकते। अरे भाई जब तूने अपनी जान बचाने के लिए उसे मारा है ना, कि हाँ साहब आप सही समझिए, तो मारा तो स्वीकार किया ना अपनी जान, तो कारण क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या, लेकिन मारा तो तूने है ना, क्या अपनी जान बचाने के लिए मारा हो, तो ऐसा अधिकार सबको है कि अपनी जान बचाने के लिए सबको मार सकते हैं। श्रीमद् रायचंद्र के पास गांधी जी पहुंचे थे और उन्होंने गांधी जी से बहुत प्रश्न होते थे सारी दुनिया में कि तुम कहते हो हिंसा नहीं करो, हिंसा नहीं करो, पाकिस्तान आगे आक्रमण कर देगा तो हम क्या करें, वो हमें बर्बाद कर देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, वो हमें मार डालेगा।
तो वे अभी क्या वे अहिंसा का समर्थन करते थे और वे उनको जवाब देना बहुत भारी पड़ता था। तो श्रीमत से उन्होंने जाकर के ऐसा उदाहरण बनाया कि एक आदमी ने हमारी ऐसे कहानी लगा दी और कहा कि ऐसे मारो, और नहीं तुम मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। ऐसे उदाहरण बनाया नकली कि वो हमें मारने को तैयार है, हम उसे मार। अथवा शेर आया तो हमें खाने को तैयार है, हमारे हाथ में गोली है, यदि हम चला दें तो शेर मर जाएगा, और यदि हमने नहीं चलाई तो वो हमें मार डालेगा। और एक काम सिर्फ सेकंडों का है। जिसने पहले डिसीजन कर लिया चलाने का वो नहीं बच जाएगा और सामने वाला मर जाएगा। अब मुझे क्या करना है उस वक्त तत्काल? श्रीमत बिल्कुल चुप्पी साध के रह गए। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया था ना, दिगंबर संत रह जाते हैं कि रह जाना चाहिए, कोई संकेत नहीं आना चाहिए उसका जवाब, कि उनके किसी भी एक्शन से उनका कोई जवाब नहीं समझ में आए, उसका नाम है जो एक रूप ये है कि हमारे किसी भी एक्शन से कोई भी अर्थ नहीं निकाला जा सके, तब हमने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा अर्थ कहलाएगा। पत्थर की मूर्ति जैसे बन जाओ। भगवान के आपको क्या कहते हैं? नहीं साहब मैंने भगवान से कही तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, भगवान ने कह दी, भगवान को भी शामिल करता है। इस पत्थर की मूर्ति को ही शामिल कर सकता है तो फिर क्या करना है इसको? तो बहुत बहुत पीछे पड़े गांधी जी। हमारी तुम्हारी तो वे उपेक्षा कर देते, गांधी जी कम से कम ऐसे व्यक्तित्व तो थे ही कि उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। अंत में उन्होंने क्या जवाब दिया? अपने मन में जवाब दे लो, और फिर यदि आपने नहीं सुना है पहले कभी मेरे से या किसी से, तो फिर अपने जवाब से उत्तर में लाना। हम तो ग्रस्त हैं, हम तो विरोधी हिंसा के त्यागी थोड़ी हैं। हम तो आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा कर सकते हैं ना, क्यों? बहुत बहुत रास्ते हैं अपने पास, काहे के लिए? उसको मारने के लिए। लेकिन श्रीमत ने क्या कहा? मैं तुम्हें गोली चलाने की बात कहकर अनंत काल तक संसार में घूमने की परमिशन नहीं दे सकता। क्या समझ में आया? कि तुम उसे मार दोगे तो तुम उसके फल में अनंत काल तक संसार में घूमोगे, और ये परमिशन तुम मुझसे मांगने आए हो। ये नहीं कहा कि उसे मारने की परमिशन नहीं दे सकता। वो तुम मेरे सामने आए हो, मुझे तो तुम पे दया आ रही है। ऐसा हत्या का महापाप करके तुम कहाँ जाओगे? कि वो मुझे मार देगा तो क्या फर्क पड़ता है? बुढ़े हो गए हो, सारी जिंदगी का मजा तो भोग ही लिया है, अभी नीरस जिंदगी बची है, ना खाने का मजा, ना पीने का मजा, क्यों ना घूमने का मजा, ना अब क्या बचा है? 2 साल पहले का 2 साल बाद में, ये बिल्कुल निस्सार जिंदगी। 2 साल की, सिर्फ 2-4 साल की बचाने के लिए अनंत भव तक संसार में तुम घूमने को तैयार हो। मार दे तो मार दे, नहीं मारेगा नहीं मारेगा, जो उसको उसका निर्णय उसे करने दो। वो नरक निगोद न चला जाए तुम्हें मार के, इसलिए जल्दी से उसे मार के उसे बचा लो नरक निगोद जाने से, तुम चले जाओ। ये वैसा ही है ना, वो बच्चों को मैंने कहा था कि पेन कोई दूसरा लेकर चोट न बन जाए, इसके पहले अपना ही बन जाओ। हमें क्या मतलब है इस जगत से? हम अपनी बात करें ना, कि मैं नहीं, उसका फल देखो आप। एक सच्ची घटना बताता हूँ, ये तो गांधी जी की मैंने सुनी हुई है, कि मैं लोक जन स्कूल में पढ़ाता था इंदौर में। तो वहाँ पर एक हमारे मास्टर जी थे, जोशी जी, बुजुर्ग थे, वो लंगड़े थे, वो ऐसे करके लंगड़े लंगड़े के चलते थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे, बहुत अच्छे लोकप्रिय अध्यापक थे। उत्तम तुम जानते होगे ना, जोशी जी। तो वो परीक्षा होती ना विद्यार्थियों की, तो उस परीक्षा में विद्यार्थी नकल करते तो सब टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो सबकी ड्यूटी लग, जोशी जी की भी ड्यूटी लगती, हम लोगों की सबकी लगती थी। एक लड़का ने उस टेबल पर ऐसा छुरा घोंपा और ऐसा रख दिया और नकल करने लगा। अब कोई उससे कोई जो झगड़ा ले बोलने लगे पड़ा, कोई सब सन्नाटे में, कुछ नहीं। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब को खबर करी, प्रिंसिपल साहब आए तो वे सन्नाटे, कोई कुछ नहीं बोला। तो वो जोशी जी बोले मैं जाता,
अब बोले बेटा उठो, लाओ कॉपी लाओ, लिखो इस पर नकल करते। कि ये नहीं दिखता कि दिख रहा है, दिख रहा है। तो उसने कहा जोशी जी से, कहा देख बेटा, मैंने तो भोग ली जिंदगी, ये सड़ी सड़ाई जिंदगी, लंगड़ी लंगड़ी, साल 2 साल की बच्ची होगी, मेरा क्या बिगड़ने वाला? तू यदि मुझे मार देगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है? तू बेटा फांसी पे चढ़ेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं वैसे ही थोड़ी तुझे मार देने दूंगा, थोड़े बहुत हाथ पैर तो मैं भी चलाऊंगा ना। और ऐसे में तू मर गया तो तेरी सारी जिंदगी मुफ्त में चली जाएगी। अभी तो तू नई उम्र का है ना बेटा, तू अपनी फिक्र कर, मेरी फिक्र मत कर कि मेरा क्या होगा। लेकिन मैं तेरे को एक गलत काम नहीं करने दूंगा, नहीं करने दिया। चला कुछ नहीं, छीन ली कापी, वो लगा के भेज दिया, कुछ नहीं कहा, चला देख लूंगा देख लूंगा, देख लेना देख लेना। क्यों? यानी इस बहाने कि वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, सारे पाप करने का तेरे को अधिकार है। ये कहाँ से लाया ये तर्क? मैं मुरैना विद्यालय में पढ़ता था, सही घटना बता रहा हूँ बिल्कुल। ये तो करीब 10 वर्ष का होऊंगा, 11 का होऊंगा। तो वहाँ पर एक नाटक दिखाया जा रहा था। दोपहरी में जयप्रकाश नारायण का कार्यक्रम था और उनकी सभा लगी थी। रात को नाटक रखा था उसी स्टेज पर। वो हमने जयप्रकाश नारायण का तब भी भाषण सुना था, 10-11 वर्ष के थे। एक बात याद है, वो बता दूं कि लोग हमसे कहते हैं कि हम पूंजीपतियों के विरोधी हैं, समाजवादी हैं ना, लेकिन तुम में से कोई पूंजीपति नहीं है, तुम तो सब बेचारे गरीब हो, हम तुम्हारे पक्ष के हैं। अरे पूंजीपति में टाटा, बिरला, जो जितनी जिनके बड़े बड़े कारखाने हैं, जो समाज को लूट रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। तुम क्या समझते, हम तुम पूंजीपति? पान बेच रहे हो, पूंजीपति। कोई मजदूरी कर रहे, दुकान में कोई नौकरी नहीं है, कपड़े कब बेच रहे, तुम मजदूरी। अरे तुम नहीं, ये बात उनने बताई थी, उस वक्त हमें समझाई थी। और शाम को नाटक था। नाटक में क्या था, एक दृश्य था बहुत मार्मिक। एक सेठ जी थे और एक बेस्या थी, और वो बेस्या जी सेठ जी को बाध्य कर रही थी कि तुम मेरे साथ गलत काम करो, और सेठ जी किसी कीमत पर वो काम करने को तैयार नहीं थे। वो सेठ जी की शक्ल पगड़ी मगड़ी जैसे बांधी थी, मुझे अभी भी दिमाग में झलक रही। चित्रकार होता तो मैं बना सकता अभी उसको। और वो वैसा समझा रही। वो क्या तर्क दे रही थी कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, और फिर तुम्हें हत्या का दोष लगेगा। अब तुम सोचो कि वैसा सेवन बड़ा पाप है कि हत्या बड़ा पाप है। ऐसा बड़ा पाप तो हत्या ही है। क्यों? और वहाँ एक से समझाया जा रहा था, क्या उसको इस बात के लिए राजी किया जाता था, मैंने एक पाप जबरदस्ती का पाप बता के जो तुम जबरदस्ती हमसे कराना चाहते हो, क्या हम समझे ना, वो बड़ा पाप तो कि तुम जहर खा के मर जाओगी तो मुझे कैसे पाप लग जाएगा? जो कुछ लगेगा तुझे लगेगा कि तुम ऐसा करने दे तो ऐसा कोई दुनिया मुझसे कुछ भी करवा लेगा। ये भी बात हुई? कुछ नहीं। वो तो एक है कि तू ऐसा काम कर, नहीं मैं सारी दुनिया को उड़ा दूंगा। उड़ा देगा तो तेरा पाप, तू जाने, मैं क्यों पाप करूंगा। माने कोई पाप का समर्थन, कोई ऐसा दूसरे बड़े पाप का भय दिखाकर नहीं किया जाता। ये बताया जा रहा था। मैं आपसे कहता हूँ हमारे शास्त्रों में भी ये सब भरा पड़ा है। क्या करें अब, कैसे निकालूं उसको? तुम्हारे दिमाग में से निकाल सकता हूं तुमको। तो एक साधु महात्मा थे, एक गाय भग गई थी, जा रही थी, पीछे पीछे कसाई दौड़ा दौड़ा आ रहा था, और उसने पूछा गाय कहाँ गई महात्मा जी? तो गाय गई थी इधर को, महात्मा जी ने बता दिया इधर। झूठ बोला तो उसने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? झूठ बोलना अच्छा काम है कि बुरा काम है? बिल्कुल नकली उदाहरण खड़ा किया। ना कोई की भाग जाती है, ना बाजार में ऐसा कसाई दौड़ता है उसके पीछे, ना कोई बाबा होता है, हैं? और ऐसा कहने का कि बाबाओं को भी झूठ बोलने का अधिकार है, धीरे धीरे तुमको उनको झूठ बोलने का अधिकार दे दिया। नकली उदाहरण खड़ा करके झूठ बोलने का अधिकार दे दिया बाबाओं को। अरे भाई, वो कहे कि यहाँ गई गाय के यहाँ, तीसरा रास्ता भी तो था राजेंद्र। कौन सा? कि वो चुप रह सकता था।
उसे कुछ बोलना जरूरी है? हर चोरों चक्के के प्रश्न का जवाब देना जरूरी है? कोई कुछ नहीं कहता, हर प्रश्न का जवाब देना हमें जरूरी है? सर्वज्ञ भगवान को भी नहीं है तो हमें क्या है? मैंने ये कहना चाहिए था ना कि साधु महात्मा को उस बारे में बिल्कुल मौन धारण करना चाहिए था। हम उसको सत्य को ऐसे उदाहरण बना बना के नकली, और हर पाप का हमने समर्थन किया है। तो इस टाइप का किसी भी पाप का समर्थन जैन दर्शन नहीं करता है। श्रीमद ने वो बात पकड़ाई थी, उस सिद्धांत को हमें गहराई से पकड़ना चाहिए।